भैंस के आगे बीन बजाए और भैंस खड़ी पगराए। सर मुझे तो बस सब समझ में आ रहा है ना, मैं क्यों पकड़ाऊंगी। अच्छा ठीक है बात। तो क्योंकि ये भैंस की तरह अनइफेक्टेड नहीं है, इन्हें कुछ समझ में आता जा रहा है, तो अब हम जा रहे हैं वर्स नंबर 4 में ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ द भगवद गीता। तो इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको याद है ना वर्स नंबर 1, 2, 3? यस सर। अच्छा थोड़ा थोड़ा बता दो ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई तुम भैंस नहीं। सर फर्स्ट वर्स में तो आपने मुझे एकदम चौंका दिया था, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र हमारे बॉडी के इनर और आउटर फील्ड है ये बोल के। हाँ। और सेकंड वाले में आपने मुझे दुर्योधन का बताया था डायसेक्ट करके नेम। हाँ। ये बहुत ही यूनिक चीज लगी मुझे आपकी। क्या था दुर्योधन? दुर्योधन था अंधा मन का बेटा, जो मन के परेशान है ना। और थर्ड वर्स में आपने मुझे धृष्टद्युम्न के बारे में बताया था, जिसका आपने नाम डायसेक्ट करा था, तो उसका मतलब निकला था डिवाइन अवेकनिंग। डिवाइन अवेकनिंग, वेरी गुड। सो तुम्हें चीजें समझ में आ रही हैं। और मैं अपने पाठकों से यही बताना चाहूंगा कि भगवद गीता बड़ी सिंपल सी किताब है, और जब आप उसको एक एक वर्स को धीमे धीमे समझने लग जाते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये वर्सेस हमारे डेली लाइफ में काम आती है। डिवाइन अवेकनिंग जब मैं समझा रहा था तो मैंने क्या कहा था? आपने कहा था आजकल के बच्चे जो हैं या आजकल के लोग जो हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि वो दुखी हैं। इसीलिए हमने क्या किया था कि धृष्टद्युम्न को जब मैं समझाने लगा था तब हमने कहा था कि ये अवेकनिंग कैसी है। ये अवेकनिंग हमारी, जब हम इन स्टेट ऑफ डिप्रेशन है तो हमें ये समझ में आने लग जाता है, जब इस स्टेज पे समझ में आने लग जाता है कि मैं अपने अंदर, मेरे अपने अंदर एक पावर है जो कि मुझे इस डार्कनेस से, इस डिप्रेशन से निकाल लेगी। तो धृष्टद्युम्न जो है वो कौन है? हमने इस चीज को समझाया। वो सेनापति है। किसका? पांडवों का सेनापति है। पांडव कौन है? पांडव इनर फोर्स है। इनर फोर्स कैसे इनर फोर्स है? क्या तुम होम्योस्टैसिस से मुझे बता सकती हो? जो मैंने समझाया था तुम्हें होम्योस्टैसिस, कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, ये सब कुछ एक नॉर्मल स्टेट में होता है, और जब उसमें डिविएशन हुआ, जैसे ही डिविएशन हुआ तो इनर फोर्सेस राइज टू कर्ब इट। कर्ब इट का मतलब रीगेन द सेम ब्लड प्रेशर, बैलेंस करने के लिए। बस वेरी गुड। तो ये बैलेंस करने के लिए इतनी प्रैक्टिकल फिलॉसफी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। मैंने बार बार ये बात कहने की कोशिश करी है कि भगवद गीता जो है वो हमें डेली लाइफ कैसे जी जाए उसकी एक मैनुअल की तरह है। वो मैनुअल है, वो अनफोल्ड करता रहता है कि देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये मैनुअल जो अनफोल्ड हो रहा है उसकी चौथी वर्स आ रही है, जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। और जब मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको साइक होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उन संस्कृत वर्ड्स को निकाल के उनका सार जो है और हमारी डेली लाइफ से क्या उसका संबंध है तो वो समझाएंगे। ठीक है ना? और वो भी बहुत सिंपल लैंग्वेज में। वेरी गुड। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रही है। ये अत्र शूरा महेश्वसा भीमार्जुन समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इसके अंदर जो जो महारथी हैं उनके नाम है युयुधान, विराट, द्रुपद, जो कि महारथी हैं। तो इस वर्ष की जो ट्रांसलेशन है वो आपकी स्क्रीन पे आई हुई है। आप उस ट्रांसलेशन को देख लें कि यहाँ पे बहुत से योद्धा खड़े हो गए हैं। ये योद्धा कहाँ पे हैं? अभी तो भगवद गीता जब चल रही है तो युद्ध के मैदान में बोले ये युयुधान है, ये विराट है, और ये फलाने हैं और ढिमकाने हैं। तो ये जितने भी योद्धा हैं वो हमारे शरीर में ही है, कुछ भी बाहर नहीं है। मन सो कॉल्ड हमारे शरीर में। इस मन में इच्छाएं पैदा हुई, तो जब इच्छाएं पैदा हुई तो उसमें जो फ्रस्ट्रेशंस आई वो 100 पुत्र बन गए कौरवों के। वो हमारे अंदर ही है। और जो बुद्धि की हमारी शक्ति है, जो पावर ऑफ कॉन्शियसनेस है, उसके 5 पुत्र हैं। और ये 5 पुत्र जो हैं वो किसके पास जा रहे हैं?
वो जाते हैं कृष्ण के पास, वो कृष्ण भी हमारे अंदर। अब बेटा तुम कहो कि ये बताओ कि ये कहाँ है। यस सर। तो हम क्या करने वाले हैं कि अब इस भगवत गीता की वर्ष को तो कर देते हैं थोड़ी देर के लिए बंद, और हम शुरू होते हैं इसका डाइसेक्शन करने, थोड़ा सा अपने शरीर को देखने और ये समझने कि ये लोग हैं कहाँ, विद्वान कहाँ हैं। गुड। यस सर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, irrespective of your caste, creed or religion, I welcome you to my channel Ravi Srivastava. And don't forget to welcome boys and girls from my generation. Yes, which is of course there, and that is why we said कि हम चौथी वर्ष का जो ये है इसे तो कर देते हैं बंद और हम फिर फिजिकल बॉडी में चले जाते हैं। तो वर्स 1 में हमने क्या किया था, हमने इनर फोर्सेस एंड आउटर फोर्सेस को समझाया था। Yes, sir. ये इनर फोर्सेस एंड आउटर फोर्सेस तो भगवत गीता का था। अब हम इस फिजिकल बॉडी में देखें ये इनर फोर्सेस आउटर फोर्सेस का मतलब क्या होता है। तो ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है एक इमेज। इस इमेज में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखाया जा रहा है। इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम कहेंगे CNS, और इसके राइट हैंड साइड पे शो हो रहा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। तो अब हम इसे यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं रात में घर से बाहर निकला, मैं घर से जब बाहर निकला तो रास्ते में मैंने देखा गली है, गली में अंधेरा है, उसके दूर कहीं पे एक आदमी हाथ में शायद चाकू लिए खड़ा है। तो मैं डर गया। जैसे ही मैं डर गया तो मेरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो था वो एक्टिवेट हो गया। इसने क्या किया, मेरे आंखों के प्यूपिल डायलेट हो गए, मेरा हार्ट बीट तेज हो गया, मेरी एयरवेज रिलैक्स हो गई। इसके बाद मेरा जो इनहिबिट एक्टिविटी होनी चाहिए वो स्टमक की, दैट मींस डाइजेशन इफेक्ट हो गया, गॉल ब्लैडर इफेक्ट हो गया, मेरा जो इंटेस्टाइन्स है वो इफेक्ट हो गई और मेरा इम्यून सिस्टम भी इफेक्ट हो गया। हुआ क्या, हुआ ये कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इन पार्ट्स की मुझे अभी जरूरत नहीं है, इनके फंक्शंस की मुझे अभी जरूरत नहीं है। मुझे इस समय किस चीज की जरूरत है, मेरा एक फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो मेरा एक्टिवेट हो गया। जो ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स था, इसमें क्या मेरे पास ऑप्शन था, या तो मैं उससे लड़ूं तो मुझे हाथों की जरूरत होगी, पांव की जरूरत होगी, या मैं भाग जाऊं, दोनों में क्या होगी, हाथ पांव की जरूरत होगी। तो सारे ब्लड का सर्कुलेशन, सारे दूसरे सिस्टम डाइजेस्ट जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं और ये जो है हाथ पांव में हमारे एनर्जी आ जाती है, तो फाइट एंड फ्लाइट। ये है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मतलब कौरव? नो, इसका मतलब कौरव नहीं है। आई है अभी, कौरव का मतलब ये है कि अभी हमारे, इसका मतलब ये है मेरे को जब सिग्नल्स मिले फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड तो मेरा रिस्पॉन्स जो था उस रिस्पॉन्स की वजह से ये होने लग गया। मेरी बॉडी में केमिकल्स रन करने लग गए, मेरा एड्रेनल ग्लैंड्स जो है वो एक्टिवेट हो गए, मेरा जो है कॉर्टिसोल लेवल बॉडी का बहुत बढ़ गया, जिसने ये सब चीजों को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। डिस्ट्रॉय का मतलब शट डाउन कर दिया। ये बात समझने वाली है। तो वो शट डाउन कर दिया, लेकिन वो आदमी वहां से चला गया। जब चला गया तो क्या हुआ, फिर से इनर फोर्स राइज हुई। हाँ, अब तुमने ये मेरे से बताया ना इनर फोर्स। वो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो शो हो रहा है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट हो गया, उसने आपको धीमे धीमे कर लेवल बैलेंस करा, आपका बॉडी का बैलेंस लेवल करा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू रिवील टू यू इज नाउ, वो ये जो हमारा माइंड है उसने क्या किया, उसका जो रिस्पॉन्स था उस रिस्पॉन्स ने मेरे सिस्टम्स को शट डाउन तो किया ही किया, बट ये हमारी बॉडी में एक और चीज होती है। मैं थोड़ा सा डाइग्रेशन कर ले रहा हूं। अभी ये जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो जो मेरा मन है, अभी मैं मन बोलूंगा, लेकिन इसे कहते हैं सेरिबेलम। ये हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है, जिसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो प्रिमिटिव ब्रेन में क्या होता है, वहां रिस्पॉन्स होता है फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब ये कि जब
कभी भी कोई भी डेंजर मैं देखता हूं तो वहां पे वो चेक करता है, इज इट डेंजर, इज इट फ्रेंड और फो। अगर फ्रेंड है तो कुछ नहीं होगा, फो है तो ये सारे एक्शन होने लग जाएंगे। ये जो मेरा माइंड है, इसमें हमारे आइडियाज, हमारी प्रोपेंसिटीज, हमने जो कुछ सीखा है वो, इसके अंदर हमारे हैबिट्स, ये सब कुछ जमा है। जो कुछ भी मेरे मन को ठीक नहीं लगता है, आई डोंट लाइक इट, देन इन दैट केस क्या चक्कर होता है कि ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स जो है एक्टिवेट हो जाता है। जब ये फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट होगा तो क्या होगा, अगेन तुम्हारी बॉडी में सारे के सारे केमिकल चेंजेस होने लग जाएंगे। जब ये सारे केमिकल चेंजेस आपकी बॉडी में हो रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी बॉडी को इम्बैलेंस कर रहे हैं। हार्म हो रहा है या फायदा हो रहा है? हार्म हो रहा है। बस यही आप समझ लीजिए कि आपकी एंजाइटी क्या है, आपका फियर क्या है। क्यों? क्योंकि आपके मन में जो गुंथारा चल रहा है वो ही गुंथारा जो है आपकी बॉडी को, आपके मन को और ज्यादा डिप्रेसिव एंड डिस्टर्बिंग स्टेट में लेके जाने लग जाता है। सर, यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ सर, मुझे तो आज तक लगता था कि एंजाइटी वगैरह ये तो एक वो बीमारी है, पर ये तो हमारे ये बीमारी नहीं है, ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि थ्रू दिस भगवद गीता लेसन्स वी आर गाइडिंग पीपल लाइक यू, नॉट ओनली पीपल लाइक यू बट पीपल ऑफ ऑल एजेस। और इन सब जनों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एंजाइटी है, फियर है, डिप्रेशन है, ये यहीं पे पड़ा हुआ है। इसको ठीक करने के लिए अभी तो देखो वर्ष नंबर 4 है। देखो वर्ष नंबर 4 क्या, अभी मैंने योद्धाओं को बताया ही नहीं, ये योद्धा क्या है ये हम बताएंगे अपने अगले वीडियो में, पार्ट 2 ऑफ वर्ष नंबर 4। मैं आपका अगले वीडियो में इंतजार करूंगा।